ही गाइस, और अभी भी मैं उठा हूँ, 6:45 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग मैं ही शूट करने वाला। तो ये देखिए बिस्तर काफ़ी बिखरा पड़ा है, तो फटाक से इसे अरेंज कर लेते हैं। तो बिस्तर हमने ठीक कर लिया है और अभी तक मैं ही सिर्फ उठा हूँ। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है, नहीं तो मम्मी मेरे को उठाती है। तो चलिए फटाफट से बाहर ब्रश व्रश कर लेते हैं। और ये देखिए गार्डन का व्यू, ये देखिए अड़हुल के गाछ में फूल कितने बढ़िया खिले हैं। तो अभी नवरात्रि चल रही है, तो अभी हम लोग तो भी दातुन से ही ब्रश कर रहे हैं। चलिए फटाक से दातुन भी तोड़ लेते हैं, फिर पूजा में भी क्योंकि लगना होगा। दातुन तोड़ने के बाद मैं उसकी छाल को हटा रहा था, क्योंकि उसकी छाल थोड़ी सी कड़वी लगती है। और बस ये दातुन हमारा रेडी हो गया है, तो मैं चला इससे अब ब्रश करने। तो मैं ब्रश वश करके आ गया हूँ और सभी लोग घर पे उठ चुके हैं लगभग। तो अभी चलिए स्नान कर लेते हैं और फिर आपको पूजा की वीडियो दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं यहाँ पे नहा धोकर आ गया हूँ और जो कल के दिए हैं वगैरह जो भी हैं वो सब यहाँ से हटा रहा हूँ। और जो भी कल के जो फूल हैं, जो कल का प्रसाद है, वो सारा चीज़ यहाँ से हटा रहा हूँ। जो प्रसाद नीचे चढ़ता है यानी गणपति जी पे या कलश पे चढ़ता है, उसे मैं ये ब्लू कलर के कंटेनर में रखता हूँ, क्योंकि ये प्रसाद हम नहीं खा सकते हैं। जो प्रसाद हम ऊपर चढ़ाते हैं माता को, वही हम ग्रहण करते हैं। यहाँ पर जो भी है नीचे में फूल, पान पत्ता, जो भी कल का है वो सारा हम लोग यहाँ पे से हटा देते हैं। कल पूजा में जितने बर्तन यूज़ हुए थे और जो गंदे हो गए हैं उन्हें मैं लेके जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि उन्हें धोना होगा। आज फिर से उन्हें पूजा में यूज़ करना है। पूजा के समय मैं जिस आसन पर बैठता हूँ उस आसन को भी साफ करना होगा। इसके लिए मैं इसे बाहर ले जा रहा हूँ और अच्छे से झाड़ करके लाऊंगा। अब इस रूम में हम झाड़ू लगाएंगे। नवरात्रि चल रही है तो हम झाड़ू नहीं यूज कर सकते हैं, पर किसी सूखे कपड़े की मदद से हम कचरे को बाहर कर सकते हैं। तो वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मंदिर के पास बहुत सावधानी से सफाई करनी होती है, क्योंकि मंदिर के जस्ट आगे में अखंड ज्योति जल रही है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और बस रूम की सफाई हमारी हो गई है, थोड़ी सी रह गई है। इसके बाद मैं यहाँ पर रूम में पोछा लगा रहा हूँ। पोछा तो इस रूम में फटाफट से लग जाता है, क्योंकि रूम भी छोटा है और पहले से इसमें मैंने सफाई कर रखी है, तो बहुत जल्दी ही पोछा लग जाता है, तुरंत ही बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था, पर होम थिएटर की आवाज़ इतनी थी कि आवाज़ जा ही नहीं रही थी। तो चलिए बाहर की ओर, क्योंकि रूम की तो सफाई हो गई है, तो जो बर्तन हमने बाहर रखे हैं उन्हें भी साफ कर लेते हैं। तो पोछा हो गया है, तो अभी हम पूजा का बर्तन धोने जा रहे हैं। पहले तो हम पानी से सारे बर्तनों को थोड़ा भिगो लेंगे, जिससे इन्हें साफ करने में थोड़ी आसानी होगी, और फिर इन्हें साबुन से हम धो लेंगे। यहाँ पर बर्तन धोने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है, हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं और बहुत ही जल्दी हो जाता है। पर यहाँ मच्छर बहुत हैं, मतलब आप यहाँ बैठोगे ना तो आपको लगेगा एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको मच्छर बस काट ही रहे हैं। तो सारे बर्तनों को हमने धो लिया है और बस ये आरती की थाल रह गई है,
तो इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी लगाकर इसे धो लूँगा अच्छे से। तो सारे बर्तन हमारे धुल गए हैं, तो चलिए इन पे पानी डाल लेते हैं, नहीं तो इन पे साबुन की मिट्टी जम जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी पानी की छींटे हो रहे थे, तो मैंने ट्राइपॉड को थोड़ा सा पीछे कर दिया है और फिर यहाँ से आपको सब कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं गमलों में पानी डाल रहा हूँ और फिर थोड़ी सी ज़मीन पर पानी डाल के धो लूँगा और फिर बर्तनों को भी धो लूँगा। जिस जगह मुझे बर्तन रखने होते हैं धो के ना, मैं उन्हें 2-3 बार अच्छे से घुमा घुमा कर अच्छे से एकदम धो लेता हूँ। और फिर बस यहाँ पे मैं बर्तन धोना शुरू कर दिया। और पूजा के बर्तन मैं यूजुअली 2 बार ज़रूर से ज़रूर धोता हूँ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये पहली बार हमने धो लिया और जो कपड़े से हमने रूम में झाड़ू लगाया था उसे भी अब हम अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो लेंगे, क्योंकि फिर से इसी से हमें कल झाड़ू लगाना है। तो अब आ जाइए आप लोग सामने, क्योंकि अब आप लोग को पानी के छींटे बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर मैं नीचे धो कर के बर्तनों को दूसरी बार अच्छे से धो कर रख ले रहा हूँ। तो सारे बर्तनों को हमने दोबारा भी धो लिया है और जो लोटे हैं उनमें पानी भरकर ऊपर रख ले रहा हूँ। और जो कपड़ा हमने धोया था उसे भी हम एक बार और अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि कल इसका हमें काम ज़रूर होगा। क्योंकि सारे बर्तन धुल गए हैं तो अच्छे से हम हाथों को धो लेंगे और इन बर्तनों को अब अंदर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम भोग लगाने के लिए फलों को भी अच्छे से धो लेंगे। तो फल भी हमारे धुल चुके हैं, तो चलिए अब इन्हें अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पर मैं सारे धोए हुए बर्तनों को अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ रहा हूँ और फिर इनमें भोग रखूँगा और दिए लगाऊंगा। और जो बड़ी वाली कटोरी है इसमें पंचामृत भी बनानी है। तो सारे बर्तनों को हमने अच्छे से पोंछ लिया है, तो चलिए थाली में अब हम भोग रख लेते हैं। यहाँ पे मैं थाली में पेड़े रख रहा हूँ और फिर यहाँ पर हम पंचमेवे रख रहे हैं। पंचमेवे तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यहाँ पंचमेवे में हमने काजू, किशमिश, छुहाड़े, बादाम गिरी और मखाने लिए हैं। और इसी के साथ भोग की थाली तैयार हो गई है। सेव, केले, पेड़े और पंचमेवे का ही भोग हम लोग लगाते हैं। इसके बाद मैं इन सभी चीज़ों को बड़ी थाली में रख दूंगा, जिससे ये एक जगह रहें, बिखरे हुए से ना लगें। फिर मैं यहाँ पर पंचामृत बना रहा हूँ। दूध, दही, गुड़, शहद और घी, इन 5 अमृतों से बना पंचामृत हमारा रेडी हो गया है। पंचामृत बनने के बाद मैं यहाँ दिए तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि पूजा में हमें इनकी भी बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस फूल माला बनाना बाकी रह गया है। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 फूलों की ही माला बनाएंगे हम लोग।
तो चलिए फटाफट से इसे तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए फूल माला हमारी रेडी हो गई है। इसमें मैंने 4 अड़हुल के फूलों का यूज़ किया है और 1 अपराजिता के फूल का यूज़ करके इसे बनाया है। तो सारे काम हमारे हो गए, पूजा की तैयारी हो गई। तो चलिए पूजा कर लेंगे अब। उससे पहले मैं अपना गेटअप चेंज कर लेता हूँ। और अभी बता दूँ आपको 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 घंटे लग गए इधर हमें करते करते। सुबह में मैं वीडियो भी अपलोड करने में लग गया था, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए मम्मी भी अब पूजा करने आ ही रही होगी। गेटअप चेंज कर लिया हमने और ये देखिए गमछी एंड धोती, कुर्ता नहीं पहना हूँ। और यहाँ पर हमारी मम्मी भी देखिए वेट कर रही हैं पीछे पूजा रूम में। हेलो, जय माता दी। आप सभी को भी नवरात्र के लिए जय माता दी। और आज अष्टमी पूजा है और आज महागौरी की पूजा होती है, तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए और थोड़ा लेट हो गया है। तो चलिए पूजा करने के बाद मिलते हैं। यहाँ पर हम माता की आरती कर रहे हैं। मैंने पूजा का वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस में वो मिल जाएगा। और बस आरती हमारी हो गई है, तो ये लीजिए, आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो पूजा हो जाने के बाद हम माता से यहाँ पर क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। और आज महाअष्टमी के दिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 13वां अध्याय भी हमारा पूर्ण हो गया है। इस साल मैं पहली बार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हूँ। व्रत तो मैं पहले से करता हूँ, पर पाठ इस साल से किया हूँ। और इसमें एक आंटी ने मेरी बहुत हेल्प की है। वो आंटी हमारे यहाँ रेंट पे रहती थी और उनको बहुत बहुत थैंक यू जो उन्होंने मेरी इतनी मदद की। हे गाइस, मैंने ब्लॉग को अभी तक एंड नहीं किया है और ये वाला वीडियो ब्लॉग का पार्ट 1 था और कुछ ही घंटों बाद आपको ब्लॉग का पार्ट 2 भी मिल जाएगा और उसे देखकर आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और वो ब्लॉग मुश्किल से 5 to 7 मिनट्स की होगी, सो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।